नमस्कार, दिस इज योर फ्रेंड रोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग ज्ञानी अड्डा। दोस्तों, क्या आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि कोरोना वायरस हमारे देश और दुनिया से शायद जाएगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये स्वाइन फ्लू और HIV की तरह हमारे देश और दुनिया में बना रहेगा। पर खैर, हम इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते, ये सब कुदरत का खेल है। पर जो हमारे देश में हो रहा है, हमारे देश में हर दिन मजदूर अपना दम तोड़ रहे हैं, क्या आप उसे भी कुदरत का खेल बताएंगे या फिर हमारे देश के 4500 से भी ज़्यादा MLA और MPs की नाकामी बताएंगे? 19 मई के दोपहर 1-1:30 बजे हज़ारों मजदूर बांद्रा स्टेशन के बाहर इकट्ठा होते हैं और वो मजदूर वही आशा लेकर आते हैं कि वो अपने घर जा पाएंगे। पर उन्हें वहाँ मिला क्या? प्रशासन और सरकार ने उन्हें वहाँ से डांट कर घर पे भगा दिया और वो मजदूर वहाँ से मायूस होकर घर पे चले गए। आज लॉकडाउन को 2 महीने से ऊपर का समय हो गया, पर फिर भी ये भोले मजदूर अभी भी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में ये आशा लेकर बैठे हैं कि सरकार आएगी और उन्हें वहाँ से अपने घर भेजेगी। और जिन मजदूरों की ये आशा टूट गई है वो चल पड़े हैं नंगे पैर अपने गाँव की ओर। पर कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इस मुहावरे को सच किया है इस शख्स ने। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोनू सूद की। ये वही है जिसको अपनी फिल्मों में लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है, पर आज इस शख्स ने बड़े बड़े एक्टर्स और लीडर्स और स्पेशली उन 4500 से भी ज़्यादा हमारे देश के MLAs और MPs का मुंह बंद कर दिया है। ये सब शुरू होता है एक छोटे से ट्वीट से। जी हाँ दोस्तों, सोनू सूद के एक छोटे से ट्वीट ने ये सब कुछ शुरू किया। तो क्या था वो ट्वीट, मैं आपको बोलता हूँ। सोनू सूद ने एक छोटा सा ट्वीट किया जिसमें लिखा था, आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं आपको घर भेजूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं है, ये रियल लाइफ हीरो का एक छोटा सा ट्वीट है जिस पर उस हीरो ने अपना इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। सोनू सूद ने अभी तक 10,000 से भी ज़्यादा मजदूरों को अपने घर पहुंचा दिया है। मुंबई के एक छोटे से गांव जहां मलाड से जब एक शख्स ने ये ट्वीट किया कि सर प्लीज़ हेल्प, आप मुझे ईस्ट मुंबई के किसी भी जगह पर छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से चल के अपने गाँव चला जाऊँगा, तो सोनू सूद ने जवाब दिया कि दोस्त चल के क्यों, नंबर भेजो। और ये तो कुछ ट्वीट है। सोनू सूद ने इतना ही नहीं, जो मजदूर या जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे नहीं है उनके लिए एक टोल फ्री नंबर निकाला जिसकी मदद से वे लोग भी सोनू सूद को कांटेक्ट कर पाते। और ऐसा ही हुआ, सोनू सूद को हज़ारों टोल फ्री पर नंबर आए और सोनू सूद ने हर एक व्यक्ति को अपने घर तक पहुंचाया। उन्होंने उनको बस से घर ही नहीं बल्कि उनको बस में बैठने से पहले भरपूर नाश्ता खाना भी खिलाया और उनको साथ में जाने के लिए खाने की व्यवस्था भी की। और ड्राइवर को ये तक भी कहा कि हर एक मजदूर को उसके घर तक भेजा जाएगा। एक और जहां हमारे देश के ये लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर्स अपने घर पर AC में बैठकर ये सोशल मीडिया पर चैलेंजेस का नाटक चला रहे हैं, दूसरी ओर ये बंदा दिन रात मेहनत कर हर एक व्यक्ति और मजदूर को अपने हाथों से बस में बैठाकर उसे वो अपने घर तक भेज रहा है। एक्चुअली ये काम इनका नहीं है, ये काम उन लोगों का है, हमारे देश के 4500 से भी ज़्यादा MLAs और MPs का है जो अभी मुसीबत के समय अपने घर पे मुंह छुपाकर बैठे हैं। लेकिन ये सब काम वो बंदा कर रहा है जो ना ही एक पॉलिटिशियन है और ना ही एक अमीर बिजनेसमैन है और ना ही वो इतना बड़ा बॉलीवुड स्टार है जिसके पास बहुत पैसे हो। अगर ये भी चाहता तो दूसरे एक्टर्स की तरह एक 5-10 लाख का चेक भर के सरकार को दे के घर पे बैठकर ये छोटा मोटा चैलेंज का नाटक करता। अगर ये सब काम एक मिडिल क्लास एक्टर कर सकता है जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई प्रेशर ना हो, फिर भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव से परमिशन लेकर लोगों को अपने घर और गांव तक भेज सकता है, तो कहाँ गए वो लोग जिनको आपने वोट दिए थे और जिन पर असली में आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मुझे दुख इस बात का नहीं है कि ये सब काम सोनू सूद कर रहा है, मुझे दुख इस बात का है कि जो ये काम सोनू सूद आज कर रहा है, अगर सरकार प्रशासन ने इस काम को 2 महीने पहले शुरू कर दिया होता तो किसी ज्योति को 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बीमार बाप को घर नहीं लाना पड़ता, किसी आदमी को अपने परिवार को बैलगाड़ी पर बैठाकर खुद बैल बनकर अपने घर नहीं लाना पड़ता, किसी बाप को अपने मरे हुए बेटे का शव को कंधे पर बैठाकर घर नहीं जाना पड़ता। ये तो कुछ केस है जनाब, ऐसे लाखों हजारों केस है जो ना आपकी आंखों के सामने आते हैं और ना ही हमारे आंखों के सामने आते हैं। पर इन सब बेचारों मजदूरों का दुख एक तरफ कर कर ये सरकार प्रशासन लगी हुई है एक दूसरे पर आरोप डालने पर। मैं नाम नहीं लूँगा, पर आप सब भी जानते हैं कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट पर कार्रवाई करने की अपील करते हैं। क्या ये सब सही है? क्या ये सब सही है इस समय जहाँ मजदूर कीड़ों की तरह हमारे देश में मर रहे हैं? आप लोग लगे हुए हैं एक दूसरे पर आरोप लगाने पे। मुझे माफ़ करना, पर जो मैं अभी बोलूँगा वो सच है और कड़वा सच है। हमारा देश सिर्फ नाम के लिए देश है, पर जब ऐसी गंभीर परिस्थिति आती है तब हमारा यही देश 19 देशों में बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, ये सब देश अपने खुद के मजदूरों को अपने घर नहीं लेते। और कुछ स्टेट तो ऐसे भी है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो कोरोना वायरस के डर के कारण अपने स्टेट्स में ट्रेन भी नहीं चला रहे। वो सोच रहे अगर ट्रेन चलाएंगे तो कुछ केस कोरोना वायरस के हमारे स्टेट में आ जाएंगे। पर इस व्यक्ति ने इन सब राजनीति को एक साइड कर इसने जो भी एक मजदूर के लिए मदद की है उसको पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। जब सोनू सूद इन मजदूरों की मदद कर रहे थे तब बहुत से लोगों ने सोनू सूद को ट्वीट करके ये बोला कि आपके अकाउंट नंबर हमें दीजिए, हम भी कुछ धनराशि देना चाहते हैं।
तो सोनू सूद ने जो उनको जवाब दिया वो आज भी सोनू सूद के लिए मेरी इज्जत बढ़ा देता है। सोनू सूद ने इतना ही कहा कि मुझे आप सबके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे अकाउंट में दुआ दीजिए, क्योंकि मुझे आज अभी दुआ की बहुत सख्त ज़रूरत है। सोनू सूद ने सिर्फ मजदूरों की मदद ही नहीं की, बल्कि उस हर एक शख्स का मुंह भी बंद कर दिया जिसने ये कहा था कि एक बेचारा एमएलए और एमपी क्या कर सकता है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि मुझे ये पता है कि आपने कल भी कुछ नहीं किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे भी कुछ नहीं करेंगे। बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड में तो बहुत से एक्टर देखे हैं मैंने, पर सोनू सूद साहब जैसा सिर्फ एक ही है। अगर आप सबको अभी भी ये नहीं पता कि सोनू सूद ने ऐसा क्या किया कि पूरी देश और दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे लाइक बटन दबाइए, और अगर आपको सोनू सूद के बारे में कुछ भी कहना है या आपकी कोई भी राय है सोनू सूद के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू अपडेट मिलती रहेगी। और दोस्तों, मैंने मजदूर पर पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बनाया, जो आपको स्क्रीन में आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वो भी मैंने उस पर भी मजदूरों के कुछ दुख बयान किए हैं। जय हिंद दोस्तों।